हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर हैकिस्तान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मृदुला और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी जावा प्रोग्रामिंग सीरीज में। अपने पिछले वीडियो में जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमने देखा था कि हम जावा को कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इक्लिप्स आईडीई को भी हमने इंस्टॉल किया था। हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जावा के कोड्स बनते कैसे हैं। तो हम एक बहुत ही छोटे से कोड से स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेलो वर्ल्ड। ये बहुत ही फेमस कोड है। जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं, द वेरी फर्स्ट कोड दैट वी मेक इन अ लैंग्वेज इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो उसी प्रोग्राम को मैं आपको आज बनाना बताऊंगी किस तरीके से आप अपने इक्लिप्स में वो प्रोग्राम बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे जावा का कोडिंग सिंटेक्स क्या है। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे एक्लिप्स के वर्क स्पेस में। अगर आपने अभी तक एक्लिप्स डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग मेरी वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको अपने एक्लिप्स डाउनलोड करना है। तो फर्स्टली जो अब हम लोग अपने वर्क स्पेस में करेंगे कि हम लोग एक जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम देना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ जावा प्रोग्रामिंग। ओके, फिर यहाँ पे आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, हम करेंगे फिनिश। मॉड्यूल नेम, आपको मॉड्यूल लाने की नीड नहीं है तो डोंट क्रिएट। और ये आपका पहला जावा का प्रोजेक्ट बन गया। अब आप इसमें क्लिक करेंगे, दो फोल्डर्स हैं, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, यानी कि मैंने आपको जब पढ़ाया था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि हमारे जेडीके के अंदर जेआरई और हमारे डेटा फाइल्स होती हैं। जेआरई के अंदर हमारी जो पर्टिकुलर लाइब्रेरीज हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, और ये एक एसआरसी फोल्डर होता है। इसके अंदर जाके आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और फिर हम लोगों को एक क्लास क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारा जो जावा होती है, हमने इसमें फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि इट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें हर एक कोड जो हमारा होता है वो क्लास के अंदर बनता है। तो हमें यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी होगी, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्लास। क्लास का नेम देंगे, क्लास का नेम हम लोग देंगे, हमारा हेलो वर्ल्ड है तो हम नेम देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, पब्लिक क्लास होगी हमारी और हमें मेन फंक्शन की नीड है। पब्लिक क्या होता है ये थोड़ी देर में अभी आपको बताती हूँ मैं, और ये फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। सो फिनिश करेंगे। ओके, तो अभी आपकी क्लास क्रिएट होके आ गई। अब इसमें अगर आप देखें तो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इतना कोड ऑटोमेटिकली आपको इक्लिप्स से मिला है। द रीजन हमने आईडी चूज किया वर्क करने के लिए, क्योंकि हमको इसमें काफ़ी चीज़ें ऑटो जनरेटेड मिल जाती हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप इसमें कुछ भी लिखोगे ना, जैसे कि अगर आपने कोई भी वर्ड ऐसा टाइप किया जो कि ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, तो ये आपको बता देता है ऑटोमेटिकली कि आपके पास ये वर्ड्स हैं, आपको इसमें से क्या चीज यूज करना है। तो दिस फीचर इज नोन एज ऑटो कंप्लीट, कि आपको ऑटो कंप्लीट का फीचर देता है, तो इसमें थोड़ा कोडिंग आपको जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अपने कोड को लिखना। ये हमारा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। अब हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमारे इसमें प्रिंट एलन फंक्शन। ओके, तो उसको लिखने का तरीका है आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आपने यहाँ पे अपना मैसेज पास कर देना है हेलो वर्ल्ड, और फिर सेमीकोलन लगाना है। फिर यहाँ पे जाना है आपने, और ये आपका रन है, आप इसको रन करेंगे। ये आपसे पूछेगा आपको कौन सा रिसोर्स रन कराना है, यस, ओके, और ये यहाँ पर आपका मैसेज प्रिंट हो गया। देखते हैं हमारा कोड किस तरीके से रन कर रहा है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ये जो लाइन है आपकी, ये आपका बता रहा है क्लास डेफिनेशन।
पब्लिक हमारा एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि हमारी क्लास को बाकी प्रोग्रामर्स को एक्सेस देता है कि वो हमारे क्लास के फंक्शंस और मेथड्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड कीवर्ड आपका आता है क्लास। जो हमारा क्लास कीवर्ड है ये बेसिकली यूज़ हुआ जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को एज अ क्लास यूज़ करना चाहते हो, क्लास बनाना चाहते हो, तो आपको क्लास कीवर्ड का यूज़ करना होगा। हेलो वर्ल्ड ये आपका क्लास का नेम है कि आपकी क्लास किस नेम से आइडेंटिफाई होगी वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका जो सिंटेक्स हुआ वो क्या बना, सबसे पहली चीज आप लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं। सेकेंड थिंग आपकी आता है कीवर्ड क्लास, फिर थर्ड आपका आएगा क्लास नेम। ओके, सेकेंड लाइन देखते हैं अपनी। सेकेंड लाइन में हमारा मेन मेथड कॉल हुआ है। जो हमारा मेन मेथड होता है इट मस्ट बी कंटेन इन एवरी एप्लीकेशन, क्योंकि जब भी आप अपना क्लास को मतलब कोड को रन कराओगे तो सबसे पहले आपका मेन मेथड इन्वोक होगा और फिर सब्सिक्वेंटली बाकी मेथड्स इन्वोक होंगे आपके। ठीक है, तो आपके मेन मेथड के सिग्नेचर क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर जो कि पब्लिक ही होना चाहिए। पब्लिक का मीनिंग वही होता है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक इसलिए बनाया गया इसको जिससे कि जेवीएम में से कहीं से भी आपका कॉल कर सके मेन मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक किस लिए रखा गया इसको, जिससे कि हमारा जो मेन मेथड है बिना ऑब्जेक्ट्स की भी कॉल हो सके। अगर आप नहीं जानते कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, तो प्लीज वरी मत कीजिए, वी विल टीच दैट इन द लेटर वीडियोस। फाइन। फिर आपका आता है यहाँ पे रिटर्न टाइप जो कि वॉइड होता है। वॉइड मीन्स कि ये कुछ भी मेन मेथड आपका रिटर्न नहीं करेगा। ओके, फिर आता है आपका मेन। मेन का मतलब है मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन जो कि ऑलरेडी आपका जीवीएम में दिया हुआ है। ओके, देन आपका एक आर्ग्यूमेंट पास होता है इसमें यहाँ पे पैरामीटर में, जो कि आपको स्ट्रिंग टाइप का होता है, स्ट्रिंग एरे टाइप का होता है। हमारी कमांड लाइन होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसोल में आपका, इसे कंसोल कहते हैं जहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से कभी कभी हम लोग जब फंक्शन को कॉल करते हैं उसी के साथ साथ अपने मेथड के साथ साथ ही कई बार हम लोग इनपुट भी पास कर देते हैं, तो वो इनपुट यहाँ पर आपका स्टोर होता है। ओके, फिर आते हैं हम लोग इस लाइन पर अपनी जो कि है system.out.println। system.out.println ये आपका यूज किया जाता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। ओके, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है, यानी कि ऑलरेडी आपके कंपाइलर में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट कीवर्ड है आपका आउट। आउट आपका एक ऑब्जेक्ट होता है आउटपुट स्ट्रीम का, यानी कि जो कि मैसेज डिस्प्ले कराती है आपको। ठीक है ना, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट है ये। प्रिंटलन फंक्शन नेम है आपका। ओके, और फिर आप यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट में अपना कोई भी जो भी आपको मैसेज पास कराना है वो आप दे सकते हो। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये हमने सेमीकोलन का यहाँ पर यूज किया है। सेमीकोलन आपका लगाना बहुत नेसेसरी है बिकॉज सेमीकोलन मार्क्स द टर्मिनेशन ऑफ योर स्टेटमेंट। मतलब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया और इसके बाद ये आपका ये चीज प्रिंट करके आ जानी चाहिए। अगर आप यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, ये आपको एक एरर जनरेट करके दे रहा है। इस तरीके से आपकी क्लिप्स में एरर दिखती है, सिंटेक्स एरर। तो आपका जो सिंटेक्स है उसमें आपका सेमीकोलन लगाना नेसेसरी है जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं। ये बेसिकली प्रिंटलन आपका एक मेथड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसकी कॉलिंग हो रही है इसलिए सेमीकोलन लगाना नेसेसरी है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। ओके, तो इसलिए सेमीकोलन आपका लगाना जरूरी है यहाँ पे। तो ये आपका मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ आपका सिंटेक्स क्या है बेसिकली। एक्सेस स्पेसिफायर आएगा आपका, फिर क्लास एंड देन क्लास नेम। एक्सेस स्पेसिफायर आप फिर से बता रही हूँ ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी यहाँ पर आएगा आपका मेन मेथड, उसके लिए आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका फंक्शन का नेम,
स्ट्रिंग args, ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया कमांड लाइन। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी मेन मेथड की। ओके, अब आप देखिए ये आपका पूरा कोड बन गया है। अब ये जो चीज आपको दिख रही होगी ये पूरी ग्रीन में आ रही है, राइट? तो ये बेसिकली मैंने कमेंट्स का यूज किया है, इस तरीके से ये आपको ग्रीन में दिख रही है। ये जो कमेंट्स मैंने यहाँ पर यूज किए हैं इनको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होते हैं ये आपका। कमेंट्स का बेसिकली यूज क्या होता है आपके कोड में? कमेंट आपका आपके कोड में एक क्लैरिटी, एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप का सा बन जाता है। आपका यूजर जो होता है वो उसको कोड रीड करने में ईज पड़ता है, उस समझ में आप उसको डिक्लेयर करके बता सकते हो कि कौन सी लाइन क्या चीज बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक कमेंट दे दिया अपना कि क्लास स्टार्ट। दूसरा कमेंट मैंने यहाँ पर दिया मेन मेथड स्टार्ट। ओके, तीसरा कमेंट मैंने यहाँ दिया प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ओके, और फिर यहाँ पर आपने कमेंट दे दिया मेन मेथड एंड्स। फिर यहाँ पे आपने दिया कमेंट क्लास एंड्स। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका जो कोड है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है। फाइन, आप इसको हटा सकते हो अभी के लिए फिलहाल। हाँ, कहते हम, हाँ यहाँ से हो रहा है मेन मेथड स्टार्ट। फिर यहाँ ये लाइन क्या कर रही है? प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ओके, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट मेन मेथड एंड्स। फाइन, दिस क्लास एंड्स। तो कमेंट्स की हेल्प से क्या हुआ कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई। हमने देखा कि क्या चीज क्या काम कर रही है, वो चीज आपकी रीडेबिलिटी बढ़ गई कोड की। ठीक है, तो अब आपके पास तीन टाइप के कमेंट्स होते हैं बेसिकली जावा में। एक तो आपका होता है ये आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि मैंने यहां पर यूज किए हैं। फिर ये आपके होते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स भी आपके आते हैं जो कि आप इस तरीके से लिखते हो। ओके, तो ये आपके कमेंट्स हो गए और ये आपका कोड हो गया। तो हमारे आज की वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हमारे जावा के कोड का सिंटेक्स होता है, किस तरीके से हम लोग कोडिंग करते हैं जावा में, कमेंट्स का क्या यूज है हमारे कोड में। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस कोड को ट्राई करना है, और ये हमारा सबसे बेसिक स्टेप है जावा की कोडिंग में। तो आपको इस कोड को ट्राई करना है अपने आईडी पे, और फिर चेक करना है कि आपका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।